कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज एस्टिमेट ऑफ थिंग्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी चीज का अनुमान लगाना, जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, या कोई आएगा नहीं आएगा, या किसी कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये सब क्या हो गई? एस्टिमेट लगाना या प्रोबेबिलिटी लगाना होगा। फिर हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लास 10th में जो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की, वो पढ़ते हैं हम थ्योरेटिकल अप्रोच। क्लास 11 में हम पढ़ते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि किसी भी इवेंट में हम जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, वो इक्वल होगी। मान लीजिए जैसे एक सिक्का हमने उछाला तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, और टेल आने की भी 1/2, यानी दोनों प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे हमारे पास एक डाइस है, तो डाइस में 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो इन हर एक नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 1/6, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है आने की। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसे आउटकम्स को। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो उस इवेंट के फेवर में होगा, और टोटल जितने भी उसमें इवेंट होंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास वही था डाइस वाला, 1 2 3 4 5 6। हमें अगर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1, एंड टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। वैसे अगर हमें 3 का निकालना है तो 3 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 टाइम, एंड टोटल कितने नंबर से? 6, तो 1/6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऐसे हम डिनोट करते हैं। फिर है P ऑफ E नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस PE। किसी इवेंट का होना प्लस किसी इवेंट का ना होना, इन दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि हमारे पास है, इसी में देख लेते हैं कि जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 1/6। 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो है हमारे पास 2 नहीं आएगा जब, तब कौन कौन से नंबर होंगे? 1 3 4 5 6, ये 5 नंबर हो सकते हैं, तो ये हो जाएगी 5/6। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये कितना आ जाएगा? 6/6, यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ना होने की प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट होने की, उन दोनों का सम होता है 1। तो हमने उसको उधर भेज के 1 से माइनस कर रखा है। इसको हम, जो ये ई बार है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ एन इवेंट। तो ये है पी इवेंट ऑफ ई बार रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये दोनों इवेंट कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ये रिप्रेजेंट करता है नॉट ई, इसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगला है द इवेंट विद जीरो प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है वो कैसा इवेंट होगा? इम्पॉसिबल। जैसे वही, अगर किसी डाइस में हम कहें कि 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 7 तो आ ही नहीं सकता है डाइस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अगला है द इवेंट विद प्रोबेबिलिटी 1 इज कॉल्ड श्योर इवेंट। वैसे ही अगर हम किसी डाइस में कहें कि 1 से 6 तक, किसी 1 से 6 के जो नंबर है इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये टोटल है 1। या हम कहें किसी भी सिक्के में हेड या टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी आने की क्या चांसेस है, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1। तो जो इवेंट श्योर होगा, वो जिस इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 होगी वो इवेंट कैसा होगा? श्योर होगा। यानी कि जैसे डाइस है तो 1 से 6 के बीच में कोई ना कोई नंबर डाइस पे आएगा ही आएगा, और वैसे यहाँ पे किसी सिक्के पे हेड या टेल आएगा ही आएगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/1। इसको आप समझ गए होंगे, जीरो प्रोबेबिलिटी एंड श्योर इवेंट। अगला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर या उससे बड़ी, या 1 के बराबर या उससे छोटी होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर नहीं सकते और 1 से बड़ी भी हम डिफाइन कर नहीं सकते। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा।
बाकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 15.1 पे। 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये तो फिल द ब्लैंक्स है, फिर भी हम इसको बता देते हैं। पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो ये हमने अभी देखा था, उन दोनों की सम होता है 1। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और ऐसे इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। फोर्थ है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री ऑफ इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। अगला है फिफ्थ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू होता है 1। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप देख लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है why tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get ball at the beginning of football game। तो टॉस को क्यों फेयर माना जाता है? क्योंकि उसमें जितने भी इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, सब इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, यानी हेड आने की उतनी चांसेस है और टेल्स आने की भी उतने ही चांसेस है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो इनमें से कौन कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? ए तो हो सकता है, बी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब है 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो हमारे पास गिवन है इफ पी इक्वल 0.05, हमें गिवन है पी ऑफ ई इक्वल टू 0.05। फिर अगला है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमें निकालना है पी ऑफ ई बार, हमें ये निकालना है। तो P ऑफ हमने देखा था P ऑफ E बार होगा 1 माइनस P ऑफ E, 1 माइनस 0.05, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.00 एंड 10 में से 5 गया तो 5 एंड ये आ जाएगा हमारा 0.95, तो ये आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए P ऑफ नॉट E। तो ये कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास a bag contains 11 flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is probability that she take out an orange flavored candy? तो एक बैग में है लेमन फ्लेवर कैंडी है केवल, तो ऑरेंज फ्लेवर आने की क्या चांसेस है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई को हम मान लेते हैं ई इक्वल्स टू एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो ये आ जाएगा P ऑफ E, जब उसमें लेमन फ्लेवर की है ऑरेंज की है नहीं तो ये आ जाएगी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी 0 आ जाएगी। एंड सेकंड उसने कहा कि लेमन फ्लेवर्ड आने की, मानते हैं अभी E है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो P ऑफ E आ जाएगा, सारी इसमें लेमन फ्लेवर्ड है 1, तो ये कर लिया होगा आपने। ये हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि इसने क्या कहा, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग नॉट द सेम बर्थडे इज ये, तो P ऑफ E मान लेते हैं हैविंग नॉट द सेम बर्थडे, तो P ऑफ E हमें गिवन है हैविंग नॉट द सेम बर्थडे हमें गिवन है
992 ये हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ई बार निकालना है हमें, क्योंकि इसके बाद उसने पूछा हैविंग द सेम बर्थडे, इसका उल्टा। तो हमें पता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार क्या होता है, ये होता है 1, एंड पी ऑफ ई हमारे पास 0.992 प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1, तो पी ऑफ ई बार आ जाएगा 1 माइनस 0.992, तो ये आ गया हमारे पास 8, एंड ये आ जाएगा, हमने जब इसको माइनस किया तो 0, एंड ये 0, एंड ये 0 पॉइंट, तो 0.88 पी ऑफ नॉट ई हमारे पास आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उसमें है क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 3 red ball and 5 black ball. A red ball is drawn from the bag. What is the probability the drawn ball is first red and second not red? तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें गिवन है a bag contains 3 red ball and 5 black ball. 3 red balls and 5 black balls, 3 है। तो इसमें क्या कहा कि हमने एक बॉल निकाली, ये हम मान लेते हैं, let a ball is drawn, ball is drawn। हमें क्या निकालना है, पहला कि क्या है, रेड है, जो बॉल आई वो रेड है, तो P ऑफ E। अगर हम रेड बॉल निकालेंगे तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल है कि 3 रेड बॉल्स हैं एंड टोटल है हमारे पास 5 प्लस 3 8, तो 3 अपॉन 8। तो आप नोट कर लीजिए। एंड सेकंड है हमारे पास नॉट रेड, हमें नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो P ऑफ E आ जाएगा नॉट रेड यानी 5 अपॉन 8, जो ब्लैक बॉल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि हमें रेड निकालनी है इसलिए ब्लैक से निकालनी है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। A box contains 5 red marbles and 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is probability taken out will be? तो इसका आप कर लीजिए सेम जैसे हमने ऊपर रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स वाला किया, वैसे ही मार्बल वाला भी हो जाएगा। इसको आप ट्राई कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, a piggy bank contain 150 पैसा, 51 coins and 22 coins and 10 5 coins. If it is equally likely that one of coins will fall out when bank is turned upside down, what is the probability that first coin will be 50 पैसा will not be a 5 rupee coin? तो पहला हम करते हैं, पहला वाला पार्ट 50 पैसा, 50 पैसे कॉइन। तो हमें पता है P ऑफ E, हम सीधा इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप कर लीजिएगा कि लेट E बी द इवेंट ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो P ऑफ E हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 पैसा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास जो 50 पैसा है वो कितने हैं, 50 पैसा हमारे पास 100 है और 51 कॉइन्स हैं और 22 कॉइन्स हैं और 10 5 कॉइन्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 100 and 150 170 एंड 10 180।
तो ये कितना आ जाएगा 100/180। या आप समझे होंगे 50 पैसे कॉइन हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 हमारे पास है 50 पैसे कॉइन एंड 50 हमारे पास है 1 रुपी कॉइन एंड 20 हमारे पास है और 20 हमारे पास है 2 रुपी कॉइन एंड 10 हमारे पास है 5 रुपी कॉइन। तो इनका सम टोटल आ गया 180 और 50 पैसे वाले केवल 100, तो 100/180 तो आ जाएगा 5/9। तो P ऑफ E आ गया हमारे पास 5/9। इसको नोट कर लीजिए। अगला है सेकंड, जो विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, जो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, विल नॉट 5 रुपी कॉइन। ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 रुपए का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 100, 150, 170 अपॉन टोटल 180। तो इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P ऑफ E इक्वल्स टू 170 अपॉन 180, यानी 17/18 आ जाएगी हमारे पास P ऑफ E। तो इसका नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लें, तो हो गया होगा ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी buys a fish from shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is male fish? तो ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लीजिएगा। हमें बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या होगी। तो टोटल फिश उसमें 13, फीमेल प्लस मेल एंड मेल फिश 5, तो 5/13 हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही आसान था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing out numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally outcomes. What is probability it will point at 8? An odd number, a number greater than 2, a number less than 9। तो पहला करते हैं। पहला हमारे पास कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8 पे पॉइंट करेगा। तो हमें हमारे पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर से हमारे पास। तो हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। तो वैसे 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/8, क्योंकि 8 कितनी बार है एक बार और टोटल कितने हैं 8, तो 1/8। तो सिंपल है। सेकंड है हमारे पास एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ऑड कौन कौन से 1 3 5 7, तो हमारे पास 4 नंबर ऑड है और टोटल है 8, तो 4/8 यह आ जाएगा 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। थर्ड है a number greater than 2, greater than 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 4 5 6 7 8, तो 6 नंबर ऐसे जो 2 से बड़े हैं, यानी P ऑफ E आ जाएगा हमारे पास 6/8 यानी 3/4, सॉरी 3/4। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एंड फोर्थ भी ऐसा हमारे पास, हाँ फोर्थ है a number less than 9, a number less than 9, 9 से कम आने वाले नंबरों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 9 से कम, ये सब 9 से ही कम है, तो ऐसे कितने नंबर है 8 एंड टोटल भी है 8, यानी 8/8 यानी 1, यानी इवेंट क्या है श्योर इवेंट, यानी 9 से कम तो आएगा ही आएगा इसमें। तो इसको आप पोस्ट करके नोट कर लें। तो हो गया होगा ये, आप लोग पोस्ट हो गया होगा।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो इसको आप कर लीजिएगा, एक डाई हमने फेंकी तो उसमें 1 2 3 5 3 4 5 6 नंबर्स होंगे। तो पहला उसने पूछा कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 3 एंड 5, 3 होते हैं प्राइम नंबर, तो टोटल है 6, यानी 3/6 तो हो गया 1/2, सॉरी 1 नहीं होगा, 2 3 एंड 5, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद है अगला हमारे पास जो उसने सेकंड पूछा है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में आने वाला नंबर यानी 3 4 5, ये 3/6 यानी 1/2। जब उसने लाइन बिटवीन कहा है तो इसका मतलब जो एक्सट्रीम नंबर्स यानी 2 and 6 उसमें नहीं आएंगे। अगला उसने पूछा कि एन ऑड नंबर आने के क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऑड उसमें 1 3 and 5 है, 3/6 यानी ये भी 1/2 होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कार्ड वाला नंबर, कार्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो फर्स्ट हम करते हैं अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स होते हैं उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक एंड रेड, 2 कार्ड्स होते हैं एंड उसमें हर एक में कितने किंग्स होते हैं, 2 किंग्स होते हैं, ब्लैक में 2 किंग होते हैं और रेड में भी 2 किंग होते हैं। वैसे 2 क्वीन होती है ब्लैक में, 2 ही क्वीन होती है रेड में। अगला हमारे पास तो किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग रेड में कितने किंग होंगे, 2, P ऑफ E आ जाएगा, 2 किंग होंगे एंड टोटल है हमारे पास 52, 2/52 यानी 1/26। सेकंड है हमारे पास फेस कार्ड, अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हर एक उसमें होता है 3 फेस कार्ड होते हैं एंड टोटल होते हैं हमारे पास 4, यानी 12/P ऑफ E आ जाएगा 12/52, यानी 6/26, ये आ जाएगा 3/13 हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए। अगला है थर्ड, अ रेड फेस कार्ड, उसने कहा रेड फेस कार्ड, तो रेड में कितने होंगे फेस कार्ड, रेड में 6 होंगे फेस कार्ड, P ऑफ E आ जाएगा 6/52, तो ये आ जाएगा 3/26, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, हमारे पास है जैक, जैक कितना होता है हार्ट में, तो जैक होता है हमारे पास हार्ट में एक ही जैक होता है, तो आ जाएगा 1/52। अगला है स्पेड, तो इसको नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। उसके बाद है हमारे पास स्पेड, जो फिफ्थ है स्पेड का, स्पेड यानी चीड़ का, स्पेड के होते हैं हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, तो ये आ जाएगा P ऑफ E इक्वल्स टू 13/52 यानी 1/4 आ जाएगा हमारे पास ये। अगला है हमारे पास द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स में P ऑफ E आ जाएगा, तो क्वीन एक ही होगी, डायमंड तो 1/52, इसको नोट कर लीजिए। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया हो गई। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 5
cards 10 jack queen ace of diamond are well suffered with their face downwards, one card is picked at random, what is probability that card is queen? तो अभी कार्ड है हमारे पास 5 और उसने पूछा है कि क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 ही कार्ड है, एक क्वीन है तो 1/5। इसको आप कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है वैसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible that just look pen and well whether not it is defective. One pen is taken out and random from this lot. Determine probability that pen taken out is a good one. तो हमारे पास है कि जो पेन थे 12 डिफेक्टिव थे और 132 अच्छे थे, वो 12 132 मिल गए, यानी वहां पर टोटल कितना आ गया 144। एंड इसने कहा कि ये 12 कैसे हैं डिफेक्टिव है, तो हमने एक पेन निकाला और वो अच्छा हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो अच्छे कितने हैं 132 एंड टोटल आ गया हमारे पास 144। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंड 33/36, ये फर्दर आ जाएगा 11/12, तो 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसे ही है, इसने कहा लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, वन बल्ब इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द लॉट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो टोटल हमारे पास कितने बल्ब हैं 20 हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो उसने कहा कि डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/20 हो जाएगा यानी 1/5। और अगर पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ना डिफेक्टिव ना आने की, तो 16/20 यानी 8/10 यानी 4/5। सिंपल है, तो हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है a box contain 90 discs with numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, what is probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number and a number divisible by 5? हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें डिस्क है रखी हुई, डिस्क कहां से कहां तक नंबर है 1 से लेके 90 तक नंबर है, एंड उसके बाद उसने कहा है कि हमने निकाली, उसमें से पहला उसने पूछा है और 2 डिजिट नंबर उसने पूछा है। तो 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होंगे 10 से, एंड कहां तक है 90 तक। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए माइनस, तो ये हो जाएंगे 81, क्योंकि 1 से नंबर है तो 1 से 9 तक जो नंबर है 2 डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, 90 में से 9 माइनस करेंगे 81 एंड टोटल हमारे पास है 90। तो 81/90 यानी 9/10 आ जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा उसने कहा अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के नंबर है, तो जो हमारे पास लास्ट नंबर का स्क्वायर आता है 9 9 जा 81, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाता है। तो हमारे पास कहां तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेके 9 तक, तो 9 ही हमारे पास होंगे, तो आ जाएगा P ऑफ E, तो 9 ये आ जाएगा हमारे पास 9/90 यानी 1/10 आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी। थर्ड में कहा नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 से जो नंबर डिवाइड हो सके, तो ऐसे नंबर हमारे पास होंगे, वो पहले कुछ 5 होगा, 5 10 15 ऐसे चलते रहेंगे कहां तक 90 तक। तो हमारे पास ऐसे नंबर होंगे 18 नंबर्स होंगे हमारे पास, 18 5 90 होता है, तो 18/90 तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये 1/5 आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। पॉसिबिलिटी नोट कर लें, हो गया होगा ये।
हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। A child has die whose 6 faces are shown letter given below। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। एक चाइल्ड उसके पास ऐसा है A B, मार्कर पता नहीं इसका क्यों लिखता ही नहीं, C D E एंड A, ये है 6 नंबर। उसने पहले पूछा है ए आने की प्रोबेबिलिटी। तो ए कितनी बार है? 2 बार। तो ये टोटल नंबर है 6, 2/6। पी ऑफ ई आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। एंड सेकंड हमारे पास डी आने की प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास, डी एक ही बार है तो 1/6, ये डी आने की प्रोबेबिलिटी। तो हो गया होगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लें। तो कर लिया होगा आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप अ die at random on a rectangular region shown in figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter। इसने कहा है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एंड ये 3 and 2, 3 मीटर एंड 2 मीटर, एंड ये सर्कल है, एंड सर्कल की रेडियस है हमारे पास डायमीटर 1, डायमीटर है 1 मीटर। इसने कहा है कि हम एक डाई फेंक रहे हैं, उसके इसके अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया की इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसको ये जो सर्कल का एरिया है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर्कल के एरिया को हम रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि टोटल जो आउटकम है वो इसका एरिया होगा एंड फेवरेबल है हमारे पास ये, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें डाइस आए। तो आ जाएगा P ऑफ E इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर एंड ये आ जाएगा L इंटू बी। P ऑफ E आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी आ जाएगा हमारे पास 22/7। इसने यहाँ पे पाई कुछ वैल्यू कही है, नहीं कही है, कुछ नहीं कहा उसने, हम 22/7 ही ले लेते हैं। इंटू आर है हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 अपॉन L इंटू बी। L है हमारे पास 3 इंटू 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 अपॉन ये आ जाएगा 14 to 28 अपॉन 6। P ऑफ E आ जाएगा, ये आएगा, एंड इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/28 इंटू 6 P ऑफ E में। तो ये आ जाएगा P ऑफ E आ जाएगा, अगर हम इसको काटें 2 से 2 11 2 3 यानी 11/24 कैरी टू 6 यानी 84, 11/84 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसने कहा कि सर्कल में लैंड करना चाहिए, तो हमने इसका एरिया निकाला और इसको डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल के एरिया। तो ये हो गया होगा। इसको आप पॉज करके नोट कर लें। तो कर लिया होगा आपने। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है, a lot of consist of 144 ball pen which 20 are defective and others are good. Nuri will buy pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives to her. What is probability she will buy it and she will not buy it? ये तो आसान है।
जो डिफेक्टिव है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो डिफेक्टिव हमारे पास 20, तो 20/144, तो ये प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव की, यानी ये बाई नहीं करेगी। एंड जो बचा हुआ है वो है 124 को डिवाइड करेंगे 144 को, इसमें से वो बाई कर लेंगे। तो इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तब हमारे पास है सम ऑन 2 डाइस, तो हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी, तो हमें कंप्लीट करना है इस टेबल को कि सम ऑन 2 डाइस क्या होगा। तो हम टेबल को फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, पर फिर भी हम कर लेते हैं इसको। आपका नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 हमारे पास नंबर है। इसमें कहा है कि सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, एंड ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मार्कर लिख नहीं रहा है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसमें लिखी है। तो 2 आने का सम तो इसमें दिया है 1/36, 5 का भी दिया है, मार्कर मूव करते हैं थोड़ा सा। अगला है हमारे पास 3 है हमारे पास नंबर अगला, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम 3 आएगा दोनों डाइस पे। पहले हम 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस बनाएंगे। मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 4 5 6, पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यह आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर आ जाएगा 4 वाला 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, एंड फिर आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आ जाएगा 6 वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। हमें बताना है सम कितना आना चाहिए 3, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 + 1, ये 3 होगा, इनमें से कोई भी इनका सम 3 नहीं होगा, तो एक क्या है 2 + 1, यहाँ पे भी 2 + 1, बाकी आप देख लीजिए किसी में भी सम 3 नहीं होगा। तो ऐसे कितने इवेंट है, तो आ जाएगा 2i
36, फिर आ जाएगा 4, इनका सम 4 होगा, तो हमें 4 वाले बताने हैं। तो ये आ जाएगा 3 1 एंड फिर आ जाएगा 2 2 एंड 3 1, ये 3 आ गए, तो 3y36। फिर हमें बताना है सम 5 वाला, तो 5 वाला देखेंगे, 4 ये 1 4 एंड फिर आ जाएगा आपका 2 3 एंड ये 3 2, ये आ जाएगा एंड 4 1 भी आएगा, तो ये आ गए 1 2 3 4 आ गए हमारे पास 4y36। फिर अगला है हमारे पास 6 वाला, तो 6 वाला कितना होगा, ये होगा 5 1 1 एंड फिर आ जाएगा 2 4 2 3 3 3 एंड 4 2 4 एंड 5 1 5, तो 5 5/36 ये आ गया। फिर 7 वाला देखेंगे हम, 7 वाला कितना आएगा, 1 6 1 2 5 2 3 4 3 4 3 4 5 2 5 और 6 1 6, तो 6/36। एंड अगला है हमारे पास 9 वाला देखेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास, यहां से देखेंगे ये 6 3 3 6 1 4 5 2 5 4 3 एंड 6 3 4, तो 4/36। फिर आ जाएगा 10 वाला, तो 10 वाला सीधा यहां से शुरू होगा, 4 6 1 5 5 2 6 4 3, तो 3/36। फिर 11 वाला देखेंगे, तो 5 6 1 एंड 6 5 2, अब 2/36 एंड फिर 12 वाला देखेंगे अगर हम, तो 6 6 ही होगा केवल, तो आ जाएगा 1/36। तो ये हो गया होगा, लास्ट में उन्होंने वैसे भी 1/36 दिया ही है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। किसी भी इवेंट के अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो सबसे पहले उसके लिए एक सैंपल स्पेस बनाइए। जब आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो उसमें आसानी होगी आपके पास, जैसे बड़े नंबर्स थे तो इसलिए हमने 2 बार सैंपल स्पेस बनाया। अगला है हमारे पास, Student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of have probability 1/11. Do you agree with this argument? तो यहाँ पे इसने कहा है 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये कितने नंबर्स हैं, 11 है, और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। ये सही है या गलत, तो ये इसमें करेक्ट का है, क्योंकि सबकी जो आउटकम्स हो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, तो इसको क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, a game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all tosses give same result and 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate probability that Hanif will lose the game. तो इसने कहा है कि हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, यानी जब एक बार टॉस करेंगे तो क्या बनेगा, हेड टेल आएगा, 2 बार टॉस करेंगे तो हेड टेल आएगा, और 3 बार टॉस करेंगे तब भी हेड टेल ही आएगा। तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आ जाएगा HH HT एंड फिर आ जाएगा TH एंड TT, ये सैंपल स्पेस बन रहा है हमारा, ये 2 को मल्टीप्लाई करा के फिर HT का कराएंगे, तो आ जाएगा HHH, ये आ जाएगा HHT, ये आ जाएगा THH THH एंड ये आ जाएगा HTT, तो ये H का आ गया, फिर बनेगा T का, तो THH THT TTH TTT, हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि उसने क्या कहा, हनीफ कब जीतेगा, या तो हेड 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 आए या
टेल 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 आए, बाकी सब में वो हार जाएगा। तो वहां पर टोटल कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स हैं, और फेवरेबल कितने हैं, 2, तो 2/8 यानी 1/4 ही चांसेस है उसके। नहीं सॉरी, हमें जीतने के नहीं हारने के चांसेस बताने थे, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब हारने के चांसेस, यानी 6/8 यानी 3/4 आ जाएगा इसकी हारने की प्रोबेबिलिटी। इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। पॉज करके नोट कर लें। जब भी आपको ऐसा सैंपल स्पेस बड़ा बनाना हो तो सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है हमें, एक बार हेड की इन दोनों से, फिर इस टेल की इन दोनों से, फिर जो आएगा फिर इस हेड की इन सब से, फिर इस टेल की इन सब से, तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा। ऐसे अगर 4 होते तो इनका मल्टीप्लाई करके जो ये सैंपल स्पेस आया, इससे फिर से एक बार हेड और टेल की मल्टीप्लाई कराते, तो ये होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 वो है, अ डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। फर्स्ट, 5 will not come up either time, कि 5 एक भी बार ना आए। कब, जब हमने 2 बार एक डाई को फेंका। तो इसके लिए हमने सैंपल स्पेस बनाया है। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। तो हमने देखा था जो हमने वो बनाया था 1 1 1 2 1 3 वाला, तो इसको बनाएंगे फिर से एक बार। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये समझ रहे होंगे आप, यानी पहले डाई पे 1 आया, दूसरी पे 1 आया, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया, पहली 1 आया, तीसरी पे दूसरी पे 3 आया, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, याद आएगा 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर आ जाएगा 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, याद आएगा हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। हमें क्या बताना है कि एक भी बार 5 ना आए, यानी कि ये पूरी 5 वाली रो ही नहीं आनी चाहिए, ये इसमें भी ना आए, इसमें 1 2 3 4 एंड ये पूरा 6 6 4 10 एंड 11। हमें बताना है कि एक बार 5 ना आए, तो इन 11 को छोड़ के बाकी सब कुछ भी आ सकता है। तो यानी टोटल कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। 36 में से अगर हम 11 माइनस करें तो बचता है 25, तो इसकी P ऑफ E आ जाएगा 25/36, क्योंकि 36 में से 11 माइनस कर 25 एंड ये टोटल है 36, 25/36। एंड सेकंड है, सेकंड वाला करते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। ये सैंपल स्पेस है, तो नोट कर लिया होगा आपने। आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक भी बार में 5 नहीं आना चाहिए। तो एक बार यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से पूरी रो, और यहां से ये वाला हटा देंगे। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमारे पास 5 will come up either at least once, 5 will come up at least
वंस, यानी एक बार 5 आ जाएगी, या एक से ज्यादा एटलीस्ट, यानी मिनिमम है कि 1 एक बार आए, हो सकता है 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन इसमें तो 2 ही बार आएगा, क्योंकि 3 बार आ नहीं सकता, क्योंकि 2 ही डायग्राम में सैंपल स्पेस बनाएगा। तो इसमें आ जाएगा P ऑफ E आ जाएगा हमारे पास एटलीस्ट वंस बोला उसने, या एक से ज्यादा बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो 11 यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा 11/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 की एटलीस्ट एक मिनिमम एक बार या उससे ज्यादा कितनी भी बार आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे एटलीस्ट की जगह होता एटमोस्ट यानी मैक्सिमम एक बार आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो हम इस जो 5 है इसको छोड़ देते, बाकी सबको ले लेते हैं, यानी 10/36 होता जब ये एटमोस्ट वंस होता। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन हो गया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो है which of the following arguments are correct and which are not correct, give reason for your answer। if two coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads and 2 tails and 1 of each, therefore each of outcomes the probability is 1/3। तो हमने देखा था ये तो गलत हो गया है, क्योंकि जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो 8 सैंपल स्पेस बनता है, एच 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 टी 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 एच 2 के लिए बनता है, इसके साथ हम एच टी का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमने जो बनाया था, तो इसमें 3 का ये जो गलत हो गया। सेकंड, इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एन ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। ये ट्रू है, क्योंकि जब हम डाई फेंकते हैं तो उसमें नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 3 एंड 5 उसमें ऑड होते हैं, 2 4 एंड 6 उसमें इवन होते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आने की ऑड एंड इवन आने की है 3/6 एंड 3/6, यानी 1/2 1/2, ये ट्रू होगा। तो 5.1 यहीं पे खत्म होती है, 15.1 सॉरी। तो ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी खत्म होता है। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स की हमने खत्म कर चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।